हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित गौतम। वेलकम टू अमूल्य इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल का नाम अमूल्य इंस्टीट्यूट है, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। जैसे कि आपको पता है कि टेंस आपके 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये हमारी दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो है हमारी पास्ट की। पहली वीडियो प्रेजेंट के सारे टेंस की आपको मिल चुकी है। आज हमें पास्ट करना है। पास्ट के 4 टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज जो हमें करना है पास्ट इंडेफिनिट करना है। हम जो आज टेंस करेंगे उसमें हम हिंदी से इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। जो सेंटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उनकी हिंदी में पहचान ये होती है, उनके लास्ट में आता है खाया, पिया, सोया, गई, गया। ऐसे वर्ड हिंदी में लास्ट में आते हैं। तो अब हम इनकी सेंटेंस की बात करें तो एस का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल सेंटेंस। इस सिंपल को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, साथ में अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, ध्यान रखना, एस का मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि आपको पता है कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, 5। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एसोरियस फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। फिर आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। चलिए, हिंदी में हमने एक यहाँ पे सेंटेंस लिया हुआ, वह स्कूल गई। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह ही भी होता है और वह शी भी होता है। तो यहाँ पे गई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वह क्या है, शी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, शी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, काम क्या हो रहा है इसमें, जाने का यानी कि गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो क्या हो जाएगा, शी वेंट टू। और कहां गई, स्कूल। तो क्या हो जाएगा, शी वेंट टू स्कूल। अब ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए जो हमारी टेंस की पहली वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर पहली वीडियो देख ली तो दूसरी वीडियो, ये वाली जो वीडियो है, इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, एक और हमने दूसरा सेंटेंस लिया। दूसरा हिंदी में सेंटेंस क्या बोलता है, तुमने क्रिकेट खेला। अब इसमें सब्जेक्ट हमें निकालना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुमने। तुमने का मतलब क्या है, यू। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया यहाँ पर, यू। वर्ब की सेकंड फॉर्म, काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने का क्या होता है, प्ले। और प्ले की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। और क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट। तो यू प्लेड क्रिकेट। एक चीज याद रखना, सिंपल सेंटेंस है, उसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा, नेगेटिव। और नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस में हमने कौन सी फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म। लेकिन नेगेटिव में कौन सी फॉर्म लगाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस वजह से, क्योंकि यहां पर डिड आ गया। और एक चीज याद रखना कि डू, डज, डिड, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब एक हमने सेंटेंस लिया हुआ है यहाँ पे, वह स्कूल नहीं गया। अब इसमें सब्जेक्ट निकाला। सब्जेक्ट क्या, वह मैंने आपको बताया था, ही भी होता है, शी भी होता है। गया के अकॉर्डिंग यहाँ पे वह क्या है, ही। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ही। उसके बाद डिड, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग ऑफ का। तो डिड और नॉट लगा दिया हमने। तो क्या हो गया, ही डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया यानी कि जाना, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें। तो यहां पर गो ही आएगा, गो। और कहा, स्कूल। तो क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। तो सेंटेंस था हमारा, वह स्कूल नहीं गया। सेंटेंस क्या बना हमारा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा, हमने क्रिकेट नहीं खेला। हमने, सब्जेक्ट क्या हुआ, हमने का क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो गया, वी। सब्जेक्ट लगाने के बाद डिड प्लस नॉट। तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट। और क्या नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेला। तो खेलने की क्या हो जाएगी, प्ले। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब ये हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। एक चीज मैं आपको बता दूं, पास्ट के हमारे 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इनके साथ हम 6 टाइप के सेंटेंस करेंगे। अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट के 2 सेंटेंस करे हैं, सिंपल और नेगेटिव। अभी हमें करने हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या, आईएनटी। आईएनटी का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको ध्यान रखना है
कि इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे लिख भी देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। लेकिन सिंपल में नहीं लगती, बाकी सभी सेंटेंस में लगेगी। तो डिड पहले आ गया, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो एक हमने हिंदी में सेंटेंस लिया कि क्या वह स्कूल गई। ध्यान रखना, इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और हिंदी में स्टार्ट होगा किससे? क्या से। तो दोनों की पहचान हमें पता लग गई। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड। तो हमने यहां पर क्या लगा दिया? डिड। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह ही भी होता है, शी भी होता है। गई से क्या क्लियर हुआ कि क्या है ये? शी। तो क्या हो गया यहाँ पे? डिड शी। उसके बाद गई यानी कि जाना, गो, और कहां जाना है? स्कूल। तो क्या हो जाएगा? डिड शी गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। सिंपल और नेगेटिव में फुल स्टॉप आता है और बाकी इन चारों में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट, INT.NEG डॉट। INT का मतलब क्या हुआ? इंटेरोगेटिव, और NEG का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिड पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। दोनों में डिफरेंस किसका है? सिर्फ नॉट का। दोनों की स्टार्टिंग किससे होगी? डिड से, और लास्ट किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। एक हमने हिंदी में सेंटेंस लिया हुआ है यहाँ पर कि क्या वह स्कूल नहीं गया। क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, डिड। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया यहाँ पर? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। यहाँ पे गई था तो हमने शी लगाया, यहाँ पे गया है तो हम क्या लगाएंगे? ही। क्या हो जाएगा? डिड ही। और डिड हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर हमें क्या लगाना है? नॉट। तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की गो, और कहा? स्कूल। तो क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो दोनों की स्टार्टिंग देखिए किससे हुई है? डिड से, और दोनों ही खत्म किस पे हुए हैं? क्वेश्चन मार्क पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है Q.INT डॉट। क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन, और INT का मतलब क्या है? क्या है? इंटेरोगेटिव। अब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? WH फैमिली। तो हमें पता होना चाहिए WH फैमिली होती क्या है। WH फैमिली क्या होती है? वाई, वेयर, वैन, हु, हुम, विच, हुज। जो वर्ड W या S से स्टार्ट हो, W यानी कि वाई, वेयर, H यानी कि हाउ, हाउ मैनी। तो WH फैमिली, उसके बाद डिड आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक हमने सेंटेंस लिया हुआ है हिंदी में, तुम दिल्ली कब गए। ध्यान रखना, इंग्लिश में पहचान इनकी क्या होती है? स्टार्टिंग WH फैमिली से होगी, और हिंदी में पहचान बीच में कहीं ना कहीं WH फैमिली आएगी, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए। तो कब का क्या होता है? व्हेन। WH फैमिली हमने लगा दी। क्या लगाई WH फैमिली? व्हेन। उसके बाद क्या है? डिड। तो हमने यहां पर डिड भी लगा दिया। फिर है हमारा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम का क्या होता है? यू। तो क्या हुआ? व्हेन डिड यू। और दिल्ली और जाने की क्या हो जाएगी? गो। क्या हो जाएगा? व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली। और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सिंपल और नेगेटिव में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, बाकी सभी में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट हमारा QINT.NEG। क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। फॉर्मूलाज का क्या बनता है? WH फैमिली, फिर डिड आएगा, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो WH फैमिली हमने हिंदी में एक सेंटेंस देखा, वह दिल्ली क्यों नहीं गया। अब हिंदी में क्या क्या आया हुआ है? क्यों, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। उसके बाद क्या लगाना है हमें? डिड। तो हमने यहां पर डिड भी लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह यानी कि गया। दोनों से क्या क्लियर हुआ है हमें कि वह यहाँ पे क्या है? ही, कि वाई डिड ही। उसके बाद लगाना है हमें क्या? नॉट। तो हमने यहां पर नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गया यानी कि गो, और कहा? दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? वाई डिड ही नॉट गो टू दिल्ली। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो पास्ट का भी हमने केवल एक ही टेंस किया है, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमने 6 टाइप के सेंटेंस किए: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
तो आज का हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट हमारा हो चुका है, 6 हमने सेंटेंस भी उसके कर लिए। अब हमें करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी हिंदी में पहचान होती है, रहा वर्ड आएगा और रहा वर्ड के बाद लास्ट में था, थी, थे ये वर्ड आएंगे। तो इसका सबसे पहले हमने सेंटेंस लिया एस, यानी कि पता ही है आपको एस का मतलब क्या है, सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। इसमें किसका काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का। वर्ब की हमें केवल आईएनजी फॉर्म लगानी है। ध्यान रखना जिसमें जो भी कोई भी टेंस हो, लास्ट में अगर उसके कॉन्टिन्यूस आता है तो वर्ब की केवल आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद हमें लास्ट में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो एक हमने हिंदी में सेंटेंस लिया कि वह मूवी देख रहा था। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें रहा था। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लेना। सब्जेक्ट क्या है इसका, वह था वर्ड आ रहा है, तो यानी कि वह यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ही का। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया ही। उसके बाद वॉज या वर्ब में से एक लगाना है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंपल है, सॉरी अगर मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर या सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या सिंगुलर, तो उसके साथ लगेगा वॉज। और अगर है प्लूरल, वी, यू, दे और प्लूरल, उसके साथ लगेगा वर्ब। तो वह यानी कि ही के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, वॉज। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वह मूवी देख रहा था। देखने की क्या होती है, सी, लेकिन यहाँ पे सी नहीं लगाना। देखो सी का मतलब भी होता है देखना और वॉच का मतलब भी क्या होता है, देखना। अगर कोई चीज हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं वॉच, और जो चीज हमने देखा और अपनी नजरें कहीं और कर ली तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी। कंटिन्यूस के लिए वॉच और जो कंटिन्यूस नहीं है उसके लिए सी। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना, वॉच। और वॉच की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। और क्या वॉच कर रहा है, मूवी। तो ही वॉज वॉचिंग, क्या हो जाएगा, मूवी। और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये मैंने पहले बता दिया था, सिंपल वाले सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव। यहां पर मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लिख देता हूं। हेल्पिंग वर्ब इसकी हमेशा क्या रहेगी, वॉज और वर। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से एक लेना है आपको, नॉट लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक हमने हिंदी में सेंटेंस लिया, राहुल गाना नहीं गा रहा था। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राहुल। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सब्जेक्ट मीन राहुल। और राहुल के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर्ब। तो राहुल के साथ लगेगा क्या, वॉज। उसके बाद नॉट हमें लगाना है, नॉट हमने लगा दिया। फिर हमें लगाना है क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, गाना। गाने की क्या होती है, सिंग। और सिंग की आईएनजी फॉर्म हमें लगानी है, सिंगिंग। और क्या सिंगिंग है, सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, राहुल वॉज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। सेंटेंस अगर मेरा सिंपल और नेगेटिव है तो इनके लास्ट में हमेशा क्या आता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है। हर किसी के इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर। तो वॉज वर्ब पहले आएंगी, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। हिंदी में जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें क्या वर्ड पहले आता है, क्या तुम किताब खरीद रहे थे। तो वॉज वर्ब में से एक लगाना है, पहले हमें सब्जेक्ट निकालना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम का मतलब यू, और यू के साथ वॉज नहीं लगता, यू के साथ क्या लगेगा, वर। तो स्टार्टिंग इसकी किससे होगी, वर से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो क्या हो गया, वर यू। उसके बाद वॉज वर्ब में से एक हमने ले लिया है, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। वर्ब क्या है इसमें, खरीदना। खरीदने की क्या होती है, बाय। और बाय की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, बाइंग। और क्या खरीद रहा है, किताब। क्या तुम किताब खरीद रहे थे। तो वर यू बाइंग बुक्स। यहां पर अगर हम बुक भी यूज करते हैं तो भी ठीक है, और बुक्स भी यूज करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि किताब भी हो सकता है, किताबें भी हो सकता है। किताब है तो आप बुक यूज कर सकते हो, और किताबें हैं तो आपको बुक्स यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, सिंगुलर होगा तो आप यूज करोगे आ बुक, और प्लूरल होगा तब आपको केवल बुक्स यूज करना होगा, आप ए या एन का यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगी, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें वॉज वर्ब पहले लेना है। हिंदी में हमने सेंटेंस दिया, देखा क्या है, क्या वह दिल्ली नहीं जा रही थी है, यानी कि वह यहाँ पे क्या है, शी। तो वॉज वर्ब में से एक लेना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी। तो वॉज वर्ब में शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, शी। सब्जेक्ट लगा दिया हमने, फिर क्या लगाना है हमें, नॉट। तो क्या हो जाएगा, वॉज शी नॉट। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाना, यानी कि गो। और गो की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा,
गोइंग टू, और कहाँ, दिल्ली, तो क्या हो जाएगा गोइंग टू दिल्ली। तो सेंटेंस हमारा क्या चल रहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और टेंस हमारा क्या चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के हमने 4 करें, अभी हमें 2 और करने हैं। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस के हमारे अभी 2 और सेंटेंस रहते हैं। एक हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, मैंने आपको बताया हुआ है क्यू का मतलब क्या है क्वेश्चन, और एनटी का मतलब इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू फैमिली, यानी कि वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुम, वी चूज, हेल्पिंग ऑफ वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। हिंदी में मैंने एक सेंटेंस ले रखा, तुम दिल्ली क्यों जा रहे थे। हिंदी में कोई भी सेंटेंस जिसके मिडिल में कोई भी क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, किसके साथ, इस तरीके के अगर वर्ड आ जाते हैं तो सेंटेंस कौन सा होता है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हमें डब्ल्यू फैमिली लेनी है। डब्ल्यू फैमिली क्या है यहाँ पे, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद लेना है हमें क्या, वॉज या वर्ब, और वॉज वर्ब लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तुम का मतलब क्या है, यू। यू के अकॉर्डिंग वॉज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब, तो क्या हो जाएगा वाई वर्ब यू। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जा रहे थे, क्या हो जाएगा गोइंग, और कहां जा रहे थे, दिल्ली, तो गोइंग टू दिल्ली, और लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखो डब्ल्यू फैमिली हमने क्या लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब यू के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर क्या हुआ ऑब्जेक्ट। लास्ट हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू फैमिली, फिर वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डब्ल्यू फैमिली इसमें क्या है कब, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। उसके बाद हमें वॉज वर्ब लगाना है, वॉज वर्ब लगाएंगे हम कब, जब हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, वह हमारा ही भी होता है, शी भी होता है, रहा था, इसका मतलब यहाँ पे वह क्या है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज या वर्ब, तो ही के अकॉर्डिंग लगेगा वॉज, तो क्या हो जाएगा व्हेन वॉज ही, सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, तो हमने यहाँ पर नॉट भी लगा दिया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, खेलना, खेलने का क्या होता है, प्लेइंग, हमने यहाँ प्लेइंग लगाया, और क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा व्हेन वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने क्या किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हमने किया पास्ट इंडेफिनिट, जिसके 6 हमने सेंटेंस करे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, और इसके भी हमने 6 सेंटेंस कर लिए। लेकिन अभी पास्ट के आपके 2 और बचते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनको भी हम करेंगे विद 6 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनके साथ। चलिए 2 हमारे टेंस हो चुके हैं, हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो गया है। अब हमें करना है क्या, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हिंदी में पहचान होती है, लास्ट में आता है चुका थे, चुके थे, गया था, गए थे, और इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, होती क्या है, तो ये हमारे सेंटेंस है सिंपल। सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग ही किससे होगी, इसकी सब्जेक्ट से, फिर आएगा हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक हमने हिंदी में सेंटेंस लिया हुआ है कि हम दिल्ली जा चुके थे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैड, तो वी हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने की क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, तो वी हैड गॉन, और कहां जाना है, दिल्ली, वी हैड गॉन टू दिल्ली, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि सिंपल और नेगेटिव में हमेशा क्या आता है, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक हमने हिंदी में सेंटेंस लिया हुआ है, राहुल क्रिकेट नहीं खेला था। ध्यान रखना सिंपल और नेगेटिव में डिफरेंस ही किसका होता है, नॉट का। दोनों की स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से, खत्म किसको होगा, फुल स्टॉप पे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राहुल, तो सबसे पहले हमने ले लिया क्या, राहुल। उसके बाद क्या है, हैड नॉट, तो हमने हैड लगाया और नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना, खेलने की क्या होती है, प्लेट, और क्या है, क्रिकेट। वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब आप दोनों में देखोगे कि दोनों में क्या है, केवल डिफरेंस किसका है, नॉट का। यहाँ पे है वी हैड गॉन टू दिल्ली, और यहाँ पे है राहुल हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट हमारा क्या, आईएनटी। आईएनटी का मतलब ही क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इसकी स्टार्टिंग इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, हिंदी में हमेशा किससे होती है, क्या से। फॉर्मूला इसका क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
और हिंदी में हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, क्या तुमने मूवी देखी थी। तो सबसे पहले हमने हेड लेना है, हेल्पिंग ऑफ एक ही है तो कोई चूज करने की प्रॉब्लम नहीं है, हमें हेड ले लिया हमने। उसके बाद हमें लगाना क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, तुमने, और तुमने का क्या हो जाएगा, यू। तो क्या हुआ, हैड यू। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी। अब देखने की सी भी होती है और वॉच भी होती है, दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था आपको। वॉच जब हम कंटिन्यूसली देखते हैं और सी जो अब हम कंटिन्यूसली नहीं देखते। मूवी हम कंटिन्यूसली ही देखते हैं जब तक खत्म नहीं हो जाती, नजरें हमारी हटती नहीं है, इसलिए हम मूवी के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, मूवी के साथ, टीवी के साथ हम हमेशा लगाते हैं क्या, वॉच। तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड, और क्या है, मूवी। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, कि हैड यू वॉच्ड मूवी। चलिए नेक्स्ट बात है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन दोनों की स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, हेल्पिंग ऑफ से। खत्म किसको होंगे, ये क्वेश्चन मार्क पे। दोनों में डिफरेंस किसका होता है, नोट का। फॉर्मूला चेक करते हैं, हैड, इधर भी हैड है, सब्जेक्ट इधर नोट नहीं है, इधर नोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दोनों में। हमने एक सेंटेंस लिया है, क्या वह ताजमहल नहीं देख चुकी थी। तो क्या वर्ड पहले आया, तो हमें हेल्पिंग ऑफ लगानी है। हेल्पिंग ऑफ क्या है इसमें, हैड। उसके बाद हमें लगाना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, वह ही भी होता है, शी भी होता है। थी वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वह क्या है, शी। तो क्या हो जाएगा, हैड शी। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नोट। हमने नोट लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना। अब देखने की सी भी होती है, वॉच भी होती है। ताजमहल, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सी। वॉच इसके लिए हम यूज नहीं करेंगे, केवल टीवी मूवी वगैरह है या क्रिकेट देखना है उसके लिए हम वॉच लगाते हैं। बाकी के लिए हम क्या लगाएंगे, सी। और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी सॉ सी। तो हैड शी नॉट सी ताजमहल। ताजमहल से पहले हम द का यूज करेंगे, द ताजमहल। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो पास्ट परफेक्ट के हमने 4 सेंटेंस किए, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है हमारा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक हमने हिंदी में सेंटेंस लिया कि वह दिल्ली कब जा चुका था। तो बीच में क्या है इसमें, कब। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैड। तो हमने हैड लगाया, व्हेन हैड। फिर सब्जेक्ट, वह ही भी होता है, शी भी होता है, था वर्ड लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे वह का मतलब क्या हुआ, ही। व्हेन हैड ही जा चुका था, तो क्या आ जाएगा, गॉन। और दिल्ली है, व्हेन हैड ही गॉन टू दिल्ली। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हम चेक करते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली हमने व्हेन लगाया, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ हैड, सब्जेक्ट ही, वर्ब गॉन और ऑब्जेक्ट क्या है लगाया हमने लास्ट में, दिल्ली। यही सेंटेंस हमारा कि वह दिल्ली कब जा चुका था। लास्ट हमारा इसका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फॉर्मूला इसका डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों में केवल नॉट का ही डिफरेंस होता है। दोनों की स्टार्टिंग किससे होगी, डब्ल्यूएच फैमिली से, और खत्म दोनों ही किस पे होंगे, क्वेश्चन मार्क पे। अब एक हिंदी में हमने सेंटेंस लिया, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेला था। इसमें क्या आया, क्यों। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग ऑफ हैड। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे है वह, लास्ट में था वर्ड आया, तो वह यहाँ पे क्या है, ही, कि वाई हैड ही। उसके बाद नॉट, हमने नॉट लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना, खेलने की क्या होती है, प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, और क्या खेला गया है, क्रिकेट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच फैमिली, फिर हेल्पिंग ऑफ, फिर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे 3 हो गए, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। और सभी के साथ हम 6 टाइप के सेंटेंस करते हो जा रहे हैं। एक हमारा बचा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हमारा लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हिंदी में पहचान होती है रहा था, रहे थे, और इसमें हेल्पिंग होती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट में हमने हेल्पिंग लगाई थी हैड, इसमें हमें बीन और ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस आता है सिंपल।
सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बी वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम जरूर मिलेगा और टाइम से पहले आपको दो प्रेपोजिशन में से कोई एक प्रेपोजिशन लगानी है, सिंस या फॉर। अगर टाइम पर्टिकुलर है तो लगेगा सिंस और पर्टिकुलर नहीं है तो लगेगा फॉर। सपोज टाइम आ जाता है जैसे 2 days, 2 months, 2 year, 2 weeks, तो उनके साथ लगेगा फॉर। और इसके अलावा कोई टाइम आता है जैसे मंडे ट्यूसडे या जैन फेब, कोई मंथ का नाम, डेज नेम या कोई ईयर 2001 2002, उनके साथ लगेगा सिंस। तो चलिए सिंपल का हमने एक हिंदी में एक सेंटेंस लिया है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रही थी। सब्जेक्ट हमें लगाना है वह, थी वर्ड है लास्ट में, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे शी। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ हैड बीन, तो हमने यहाँ पे हैड बीन लगा दिया, शी हैड बीन। उसके बाद हमें लगाना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है खेलना, खेलने की क्या हो जाएगी प्लेइंग, तो शी हैड बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद हमें लगाना है टाइम। और टाइम क्या दे रखा है सुबह से, अगर आता है सुबह से, शाम से या सोमवार से, मंगलवार से, तो उसके लिए हमें यूज करना है सिंस। तो क्या हो जाएगा शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में लगेगा क्या फुल स्टॉप। तो देखिए सब्जेक्ट शी हुआ वहां पर, हेल्पिंग ऑफ हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म खेलना था तो प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और सिंस फॉर के लिए हमने सुबह से है तो इसलिए हमने क्या लगाया सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट बात है हम एनईजी, इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव। फॉर्मूला सिंपल के जैसा ही है, डिफरेंस दोनों में क्या होता है सिर्फ किसका नॉट का। सिंपल में नॉट नहीं होता और नेगेटिव में नॉट होता है। सेंटेंस हमारा क्या है वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसमें नहीं वर्ड आ गया तो सेंटेंस कौन सा हुआ हमारा नेगेटिव। वह था वर्ड है तो क्या आ जाएगा यहां पर शी नहीं आएगा। अब यहां पर क्या आएगा ही। हेल्पिंग ऑफ क्या है हैड बीन, देखिए हमें नॉट भी लगाना है तो क्या हो जाएगा ही हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म खेलना प्ले, और प्ले में हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। और क्या खेला जा रहा है क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। और कब से सुबह से, बिल्कुल सेम है सुबह से, तो सुबह से के लिए हमें इसमें भी क्या लगाना है सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्या आ जाएगा फुल स्टॉप। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्या आता है इनका फुल स्टॉप। डिफरेंस दोनों में किसका होता है सिर्फ नॉट का। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट हमारा क्या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की इंग्लिश में स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग ऑफ से और हिंदी में स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है क्या से। तो फॉर्मूला क्या है इसका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म। स्टार्टिंग इसकी किससे हो रही है क्या से, तो हमें किससे स्टार्टिंग करनी है हेल्पिंग ऑफ से। हेल्पिंग ऑफ क्या है इसमें हैड, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें राहुल, तो क्या हो जाएगा हैड राहुल। फिर है बीन, तो हमें बीन लगाना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगी। जाना, जाने की क्या हो जाएगा गोइंग, और कहां जाना हो रहा है गोइंग स्कूल, तो क्या हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। अब हमें टाइम लगाना है, टाइम क्या है सोमवार से। कोई डेज का नेम, कोई मंथ नेम अगर आता है तो उसके लिए भी हमें सिंस का ही यूज करना है। तो उसमें क्या आ जाएगा सिंस सोमवार से, सिंस मंडे। और लास्ट में क्या लगेगा यहां पर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसकी भी स्टार्टिंग किससे होगी हेल्पिंग ऑफ से। और देखिए हिंदी में क्या आ रहा है क्या, तो हमें हेल्पिंग ऑफ क्या लगानी है हैड। तो सबसे पहले हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड। उसके बाद हमें लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम के लिए हमें क्या यूज करना है यू। उसके बाद हमें नॉट बीन लगाना है तो हमने यहां पर नॉट बीन भी लगा दिया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म खेलना, खेलने की क्या होगी प्लेइंग। और क्या खेला जा रहा है क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट।
और कब से 2 मंथ्स। अगर टाइम आता है 2 मंथ्स, 2 डेज, 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, तो उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं 4। तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 2 डेज और लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक बार हम टाइम पे देखें तो टाइम हमने यहां पर क्या लगाया था सिंस मॉर्निंग, यहां पर भी सिंस मॉर्निंग, यहां पर सिंस मंडे, लेकिन यहां पर हमने क्या लगाया 4 2 डेज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ हम प्रेपोजिशन का यूज भी सीख सकते हैं कि सिंस और फॉर का यूज हम कहां कहां पर करते हैं। तो हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 4 सेंटेंस कर लिए, अभी हमारे 2 और बाकी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव। क्वेश्चन इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होगा डब्ल्यूएच फैमिली, स्टार्टिंग में आ जाएगी, देन हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन इंटरोगेटिव की पहचान इंग्लिश में होती है कि डब्ल्यूएच फैमिली इनकी स्टार्टिंग में आ जाती है और हिंदी में मिडिल में इनमें क्या आता है, क्या, क्यों, कैसे। अब जैसे डब्ल्यूएच फैमिली हमें निकालनी है तो मिडिल में क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद हमें लगाना है, तो हमने यहां पर हेड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वह ही भी हो सकता है, शी भी। लास्ट में क्या आ रहा था, तो वह यहां पर क्या, ही, तो वाई हैड ही। फिर हमें लगाना है बीन, तो हमने यहां बीन भी लगा दिया। फिर लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, देखना। और मूवी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉच, तो वाई हैड ही बीन वॉचिंग मूवी। और कब से, 2 आवर्स से। और मैंने आपको बताया था 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ होते हैं, तो उनके लिए क्या लगता है, सिंस या 4 में से 4। तो क्या आ जाएगा 4 2 आवर्स और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव। फॉर्मूला इसका, दोनों में डिफरेंस ही किसका होगा, केवल नोट का। यहां पर नोट नहीं है लेकिन यहां पर नोट होगा। तो डब्ल्यूएच फैमिली हमें निकालनी है। मिडिल में हमने देखा यहाँ पे क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। वाई हमने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हेड है, तो हेड लगाया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो वाई हैड राहुल। फिर हमारा क्या है, नॉट बीन, तो हमने यहां पर नॉट बी लगाया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जा रहा था यानी कि गोइंग, गो की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, और कहां पर, स्कूल, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। अब हमें टाइम लगाना है, टाइम क्या है, अप्रैल से। डेज नेम, मंथ नेम होते हैं तो उसके साथ 4 नहीं लगता, क्या लगेगा, सिंस। तो क्या हो जाएगा यहां पर, सिंस, कब से, अप्रैल, सिंस अप्रैल। और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास्ट के कंप्लीट हुए। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो थी हमारी प्रेजेंट के, जिनके हमने 4 करे। इस वीडियो में हमने पास्ट के 4 करें, पास्ट इंडेफिनिट भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी, पास्ट परफेक्ट भी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। साथ साथ हमने 6 टाइप के इनके सेंटेंस भी हमने किए हैं। इस वीडियो से पहले आप पहली वीडियो जरूर देखें। पहली वीडियो से आपको दूसरी वीडियो का भी एक अंदाजा आपको लग जाएगा। अब आपका एक और टेंस बचता है फ्यूचर, जिसकी वीडियो आपको जल्द मिलेगी। उस फ्यूचर के टेंस में भी हम 4 करेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।